स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो सबसे पहले आपने इसकी डेफिनेशन जो है ये ग्रीन ब्लॉक में दी हुई है, ये लिखनी है। ऊपर आप हेडिंग देंगे डेफिनेशन, साथ डेफिनेशन लिखेंगे और फिर इसका ये फॉर्मूला आप लिखेंगे। तो पहले इसकी डेफिनेशन को आप समझ लें कि किसी भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में जब भी हम सिस्टम में हीट ऐड करते हैं तो वो हीट किस तरह से, यानी हीट जो है वो एनर्जी की फॉर्म में होती है। और एनर्जी किस तरह से अपीयर होती है, एक तो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज़ हो जाती है और सेकेंडली क्या होता है कि सिस्टम जो है वो अपने सराउंडिंग्स पे वर्क करता है। तो इसका फॉर्मूला है आपके पास Q इज़ इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस W, यानी कि हीट जो है Q वो एंटर हुई है सिस्टम में और डेल्टा U जो है वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है, यानी कि इंटरनल एनर्जी जो सिस्टम की इंक्रीज़ हुई है और प्लस वर्क किया है सिस्टम ने अपने इन्वायरमेंट पे। तो अब बच्चों देखें कि जब भी किसी सिस्टम में हीट ऐड की जाती है या हीट ऐड होती है तो क्या होता है, सिस्टम की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज़ होती है टेम्परेचर के राइज होने की वजह से या प्रेशर के चेंज होने की वजह से या फिर स्टेट के चेंज होने की वजह से। अगर उसी टाइम पे हम क्या सिस्टम को यानी सब्सटेंस को अलाउ करते हैं कि वो अपने सराउंडिंग पे वर्क करे, अपने इन्वायरमेंट पे वर्क करे, और वर्क किस तरह से किया जाता है, गैस जब एक्सपैंड होगी तो सिस्टम जो है वो अपनी सराउंडिंग पे वर्क करेगा। ये आपने पिछले टॉपिक में भी पढ़ा है। तो अब क्या होगा कि जो हीट हमें रिक्वायर्ड है वो कौन सी हीट होगी, वो नेसेसरी हीट है जो कि सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को चेंज करती है फ्रॉम U1 टू U2, यानी इनिशियल से फाइनल स्टेट में। और साथ में क्या हो रहा है, वर्क हो रहा है जो कि इन्वायरमेंट पे हो रहा है। तो अब देखें हमारे पास जो हीट आई है वो क्या है, एक तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी आई है, साथ में वर्क भी आया है। तो अब U2 माइनस U1 जो है वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है, उसको हम डेल्टा U की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अब हमारे पास डेल्टा U ये यहाँ पे यही डिफ़ाइन किया गया है कि डेल्टा U अगर हम फाइंड आउट करना चाहें तो आप डेल्टा U को यहीं पे रहने देते हैं और W को लेफ़्ट हैंड साइड पे ले जाके माइनस कर देते हैं। तो ये आपके पास आ गया डेल्टा U का फॉर्मूला, यानी कि U2 माइनस U1 जो है वो आपके पास Q माइनस W के इक्वल है। तो अब जो देखें इसमें एक एग्जांपल दी हुई है बाइसिकल पंप की। बाइसिकल पंप जो है वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बड़ी अच्छी एग्जांपल है। जब हम हैंडल को रैपिडली पंप किए करते हैं, आपने अगर बाइसिकल पंप देखा हो तो हैंडल से प्रेशर जो है वो एक्सर्ट किया जाता है, यानी गैस जो है वो प्रेशर एक्सर्ट करती है। यहाँ पे देखें कि क्या होता है कि जब हम हैंडल को पंप करते हैं तो ये हॉट हो जाता है क्योंकि हम गैस पे मैकेनिकल वर्क कर रहे हैं और गैस पे मैकेनिकल वर्क हो रहा है, यानी कि गैस का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, गैस की इंटरनल एनर्जी जो है वो इंक्रीज़ हो रही है। तो ये एक सिंपल अरेंजमेंट है। यहाँ पे देखें कि ये एक बाइसिकल पंप है, एक ये इसका ब्लॉक्ड आउटलेट है और इसके साथ ये थर्मोकपल जो है वो अटैच्ड है। तो थर्मोकपल जो है वो क्या करता है, वो एयर टेम्परेचर की मॉनिटरिंग करता है, यानी एयर टेम्परेचर जो है उसको ऑब्ज़र्व करता है। जितना भी टेम्परेचर होगा वो थर्मोकपल से हमें पता चल जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं कि जब हम पिस्टन को रैपिडली पुश करते हैं तो थर्मोमीटर जो है वो टेम्परेचर राइज शो कर रहा है। यहाँ से जब पिस्टन को पुश किया जा रहा है तो गैस जो है वो गैस पे वर्क किया जा रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज़ हो रही है और वो राइज इन टेम्परेचर जो है वो इस थर्मोकपल पे शो हो रहा है। तो अब देखें बच्चों के ये पुश फोर्स जो है एक्चुअली क्या कर रही है, एयर पे जो अंदर एयर मौजूद है उस पर फोर्स अप्लाई कर रही है, जिसकी वजह से इंटरनल एनर्जी इंक्रीज़ हो रही है और अल्टीमेटली क्या है, एयर का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है। इसके अलावा ह्यूमन मेटाबॉलिज्म जो है वो भी एनर्जी कंजर्वेशन की बड़ी अच्छी एग्जांपल है। और ह्यूमन बीइंग्स जो हैं, ये दूसरे एनिमल्स जो हैं वो वर्क किस तरह से करते हैं, जब वो वॉक करते हैं, जब वो रन करते हैं या वो जब मूव करते हैं हैवी ऑब्जेक्ट्स को, तो ये ह्यूमन बीइंग्स जो हैं वो वर्क करते हैं। अब वर्क जो है उसके लिए एनर्जी रिक्वायर्ड है और ये एनर्जी जो है वो किस लिए रिक्वायर्ड है, ये न्यू सेल्स भी बनाती है और ओल्ड सेल्स को भी रिप्लेस करती है जो कि डेड हो जाते हैं। तो एनर्जी ट्रांसफॉर्मिंग प्रोसेसेस जो हैं ये आपको पता है, जो किसी भी ऑर्गेनिज्म में अकर होते हैं उनको हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो फर्स्ट लॉ हम ह्यूमन बींग्स पे भी अप्लाई कर सकते हैं या ह्यूमन बॉडी के मेटाबॉलिज्म प्रोसेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें डेल्टा यू जो है वो Q माइनस W है। इसमें देखें बच्चों के किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो वर्क है, जब भी वर्क हम लोग करते हैं तो हमारी एनर्जी जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है, यानी बॉडी की इंटरनल एनर्जी डिक्रीज़ हो जाएगी और कॉन्सिक्वेंटली क्या होगा, बॉडी का टेम्परेचर जो है वो भी डिक्रीज़ हो जाएगा या इंटरनल एनर्जी डिक्रीज़ हो जाएगी। उसको मेंटेन करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, फूड जो है वो हम जब इनटेक करते हैं तो हम एनर्जी जो है वो दोबारा रीगेन करते हैं। तो ये भी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की एग्जांपल है।